नमस्कार बच्चों, चलो शुरू करते हैं कि 7th क्लास का ये दूसरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने पीछे पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। अच्छा, न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन को मैंने बताया था दो भागों में डिवाइड हमने किया है, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा था। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो जनरली प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, सनलाइट, वाटर या ऑक्सीजन, हम कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के अंदर वो एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम फोटोसाइंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसाइंथेसिस की प्रोसेस के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, वो किस तरह से होते हैं कि लीव्स के अंदर क्या होता है ऐसा कि भाई वो भोजन बनाते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि वो हाइड्रोजन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलकर के क्या चीज़ ऐसी होती है जिससे वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि ऑल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडेड ह्यूमन, हमको इंक्लूड करके सभी को भोजन की जरूरत पड़ती है अपने शरीर को, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे ये हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और न्यूट्रिशन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर या कोई भी चीज जो हम खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो पहले कार्बोहाइड्रेट सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है, टूटने के बाद क्या होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसे कोई बीमार हो तो उसको हम, या कोई थका हुआ हो या चक्कर आ जाए, कि डॉक्टर उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में ऐसा क्या होता है कि उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद वो एनर्जी हमको मिलती है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज द सिंपल सब्सटेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यस, हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटे से छोटा रूप जो होता है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप जो होता है वो ग्लूकोज होता है। तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उसी समय। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जिनको हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं कि ये जो ग्लूकोज होता है ये डाइजेस्ट होता है हमारे शरीर के अंदर। जो भी चीजें हम खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटते हैं, और टूटने के बाद उससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का मतलब सीधे सीधे हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो वे जीव जो कि दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स, हम भी एनिमल्स हैं, हम भी जीव हैं। तो हम जीव हैं तो किस तरह के जीव हैं, किस तरह का हम भोजन ग्रहण करते हैं और उनको ग्रहण करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमारा शरीर बक्कल कैविटी के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। इस प्रोसेस को इंगेशन बोलते हैं। ये भोजन एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ और एनएस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ये पूरा जो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। सब इसके जो पार्ट हैं वो सबसे पहला बक्कल कैविटी, जहाँ से भोजन खाया जाता है। ओसोफेगस, ये फूड पाइप होती है जहाँ से भोजन स्टमक के अंदर एंटर करता है। फिर वो लार्ज इंटेंसिटाइन
स्मॉल इंटेंसिटाइन उस रेक्टम और उसके बाद एनएस के थ्रू वो रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसकी प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स अपने माउथ के अंदर भोजन को माउथ एंड बक्कल कैविटी, सबसे पहले इसका काम क्या होता है। बक्कल कैविटी, हम जो भोजन मुंह के द्वारा, दांतों के द्वारा हम चबाते हैं, वो चबाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि भोजन जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सके, ताकि वो आराम से एसोफेगस से होकर के नीचे जा सके। हमारे जीभ के नीचे और जबड़े के ऊपर सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा यानी लार को सेक्रीट करते हैं। उसके बाद एक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा क्या करता है? सलाइवा फूड को डाइजेस्टेबल बनाता है, मतलब वो एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर कर देता है जिसकी वजह से वो फूड इजीली हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। और सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च इन फूड इन शुगर। एसोफेगस यानी फूड पाइप, फूड पाइप का क्या यहाँ पे फंक्शन, ये फूड होता हो, ये हम पे देख रहे हैं, इसको एपोग्लोटिस बोलते हैं, जो कि फूड को इंश्योर करता है कि वो फूड पाइप के अंदर जाए, न कि विंड पाइप के अंदर। तो वो फूड पाइप के अंदर चला जाता है, इसको एसोफेगस बोलते हैं। और फूड पाइप से होता हुआ वो एंटर करता है स्टमक के अंदर। जैसे ही वो स्टमक के अंदर एंटर होता है तो स्टमक का काम क्या होता है कि स्टमक के अंदर जब वो एंटर होता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस की एक वॉल को सेक्रीट करता है। ये एसिड फूड के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, मारता है, और प्रोटीन का यहाँ पे डाइजेशन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और म्यूकस की जो वाल होती है वो हमारे शरीर को, हमारे स्टमक को एसिडिक इफेक्ट से उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद स्मॉल इंटेंसिटाइन के अंदर ये फूड एंटर करता है। एंटर करने के बाद स्मॉल इंटेंसिटाइन इसके अंदर जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्सॉर्ब कर लेती है स्मॉल इंटेंसिटाइन। जो लीवर होता है वो बाइल जूस को सेक्रीट करता है, ये एक डाइजेस्टिव जूस होता है, बाइल जूस को सेक्रीट करता है। ये पेनक्रिया होती है हमारे पास स्टमक के पीछे, वो पेनक्रिया पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करती है जो मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनको डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। ये पेनक्रियाज का फंक्शन है। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करती है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। यहाँ से फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेंसिटाइन के अंदर। स्मॉल इंटेंसिटाइन क्या करती है कि बचे हुए जितने भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उन सभी न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है। द फूड कंज्यूम इज डाइजेस्टेड इज नाउ रेडी टू एब्सॉर्ब इन द ब्लड। अब ब्लड के अंदर ये चला जाता है। स्मॉल इंटेंसिटाइन क्या करती है कि भोजन का मतलब स्मॉल इंटेंसिटाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्मॉल इंटेंसिटाइन का एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाने के काम आते हैं, सरफेस एरिया। ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ये ब्लड के साथ हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ब्लड के थ्रू ये पहुंचते हैं।
The undigested and unabsorbed food enter in the large intestine. बचा हुआ जो फूड है वो लार्ज इंटेंसिटाइन के अंदर एंटर करता है। ये लार्ज इंटेंसिटाइन है जो आप देख रहे हो। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो इस ट्रैक से होता हुआ, रेक्टम से होता हुआ, और वो एनएस से हमारे शरीर से रिमूव हो जाता है एनएस के थ्रू। तो ये है फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सभी एनिमल्स के अंदर पाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हाँ, कुछ एनिमल्स होते हैं जो जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर कुछ कच्चे पदार्थ होते हैं, उन कच्चे पदार्थ को जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। कई ऐसे पदार्थ होते हैं, उसकी वजह से हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर पेन महसूस होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि भैंस या गाय वगैरह हो गई, ये रिमन्स होते हैं। रिमन्स का मतलब उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, जो घास वगैरह खाते हैं, घास के अंदर सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को हमारा जो शरीर है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वो डाइजेस्टिव जूसेस होते ही नहीं है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके, वो हमारा शरीर सेक्रेट करता ही नहीं। और रेमेंस करते हैं, जैसे पशु हो गए, गाय भैंस हो गई, जो घास खाते हैं, तो उनको वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम नहीं कर सकते। हमारे शरीर के अंदर कुछ, जैसे पहले जो जीव थे, पहले जो लोग थे, वो क्या करते थे, वो खाते थे बिना पका हुआ भोजन, कच्चा भोजन खाते थे। तो यहाँ पे एक वाल होती थी जिसको अपेंडिक्स बोलते थे, एक ऑर्गन होता था हमारे शरीर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये अपेंडिक्स क्या करता था, अपेंडिक्स एक जूस को सेक्रेट करता था जो कि कच्चे भोजन को पचाने में सहायता करता था। समय के साथ साथ जब आग का आविष्कार हुआ तो इस अपेंडिक्स का काम खत्म हो गया। अपेंडिक्स का काम खत्म हो गया तो धीरे धीरे ये उस जूस को सेक्रेट करना बंद करने लगा आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके अंदर, ठीक है। जिसका काम ही खत्म हो गया तो हमें यहाँ पे, क्योंकि जितना भी भोजन है वो डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ तक पहुँचता है, तो इसका कोई काम नहीं है अपेंडिक्स का। तो धीरे धीरे इसने वो डाइजेस्टिव जो जूस है वो सेक्रेट करना बंद कर दिया, और अब हमारा शरीर ऐसा है कि ये जो अपेंडिक्स है ये वो जूस सेक्रेट करता ही नहीं है। लेकिन अब इसका काम क्या है, ये जो बेनिफिट बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, उन बैक्टीरिया को के स्टोरेज का काम करते हैं। अपेंडिक्स का किसी का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर इस ऑर्गन को काट के निकाल भी देते हैं ताकि फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आए। तो ये हमारे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का